गुड मॉर्निंग क्लास। मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोग रॉबिन्सन क्रूसो पढ़ रहे थे। मैंने ये स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर दी थी वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, एंड आई होप सबको ये क्लियर भी हो गई होगी। स्टोरी तो हमने फिनिश कर ली थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चंस हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, आंसर्स भी आपको हेल्प कर दूँगी। उसके बाद से आप खुद से आंसर्स लिखने की ट्राई करेंगे और प्रॉब्लम होगी तो आई एम राइट हियर, मैं आपको हेल्प कर दूँगी। वैसे अलॉन्ग साइड मैं इसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी आज के आज। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेट्स रीड का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज अ फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूसो को जो ग्राउंड पे, ज़मीन पे जो पैरों के निशान दिखे थे, वो कैसे कंफर्म हुए, उन्हें क्यों ऐसा लगा कि वो पैरों के ही निशान हैं। तो हमने जब स्टोरी पढ़ी थी तो हमें उसमें लिखा था कि जो पैरों का निशान था उसमें क्लियरली टोज़ यानी पैर की उंगलियां और उसमें एड़ी पैर की, है ना, हील्स, वो सभी कुछ क्लियरली विजिबल थे। तो उसके पूरे आउटलाइन से वो समझ गए कि ये पैरों के ही निशान हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ बहुत क्लियर था। उंगलियां और एड़ियाँ पैर की बहुत ही साफ थी। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेस एंड ट्रीज। रॉबिन्सन जब भी झाड़ियों, बुशेस मीन्स झाड़ियाँ, और पेड़ों को जब भी वो देख रहे थे तो वो डर क्यों जा रहे थे, क्योंकि वो बार बार मिस्टुक कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। जब इंसान डर में होता है तो वो उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, ठीक है, तो फिर वो हर चीज़ में डर ही ढूंढने लगता है। तो जब वो लौट रहे थे तो उन्हें हर झाड़ी और हर पेड़ में उन्हें लग रहा था कि कोई आदमी छुपा है, ठीक है, इसलिए वो पेड़ों और झाड़ियों से डर रहे थे। वाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट। जब रॉबिन्सन ने पैरों के निशान देखे तो फिर वो वो प्रार्थना क्यों करने लगे भगवान से। तो वो इतने डर गए थे रॉबिन्सन वो पैरों के निशान देख करके कि उन्हें लगा कि कोई सैवेज ना, कोई मतलब जंगली इंसान आ गया है पास के मेनलैंड से, हाँ, और अब वो उन्हें मार देगा, उन्हें खा जाएगा, ठीक। तो इस तरह का डर था। तो उन्होंने गॉड से प्रे किया कि गॉड प्लीज़ सेव मी, ना, भगवान से प्रे किया कि गॉड प्लीज़ मुझे इन लोगों से, अगर वो सैवेजेस आ गए हैं हमारे आइलैंड पे तो वो उनसे मुझे बचा लो, इसलिए उन्होंने प्रे किया। फोर्थ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर्स को चूज़ करना है। हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो थोड़ा सा को जूम इन कर लेते हैं और अब देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट कह रहा है, रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड बिकॉज ही। देखो, रॉबिन्सन जो थे वो अपने घर की तरफ वो वापस दौड़ने लगे ना, जब वो डर गए थे। तो एज फास्ट एज ही कुड, इतनी तेज़ी से दौड़ रहे थे, क्यों, किस बात का उनको डर था, मतलब सॉरी डर नहीं था, मतलब वो इतनी तेज़ी से अपने घर की तरफ क्यों भाग रहे थे। तो हम सबको पता है कि रॉबिन्सन डर गए थे, ठीक है, रॉबिन्सन वॉज अफ्रेड, इसलिए वो भाग के अपने घर की तरफ, अपनी केव की तरफ वो जा रहे थे। सेकंड कह रहा है, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, वो सो क्यों नहीं पा रहे थे, क्योंकि पहला ऑप्शन दे रखा है, देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव। क्या उनके गुफा के बाहर कोई जानवर था, तो नहीं, हमें पता है कि उनकी गुफा के बाहर कोई जानवर नहीं था। सेकेंड है, ही थॉट सैवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड। उन्हें ये लगा था कि मेनलैंड से पास का जो ज़मीनी एरिया है वहाँ से कोई जंगली आ गया है, तो हाँ, उन्हें तो इसी बात का डर था ना। और थर्ड कह रहा है, हिज बेड वॉज अनकम्फर्टेबल। तो ऐसा तो कुछ स्टोरी में था ही नहीं, जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा बी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक। वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट। रॉबिन्सन इतने श्योर कैसे थे कि वो जो पैरों के निशान हैं वो उनके नहीं हैं। तो पहला ऑप्शन है ए, इट डिड नॉट लुक लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट। वो इंसानों के पैरों के निशान थे ही नहीं, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, वो इंसान के ही पैरों के निशान थे। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है, इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज, उनके पैरों से छोटा था वो पैरों का निशान। तो नहीं, हमने स्टोरी में पढ़ा है कि जो पैरों का निशान उन्होंने देखा था, जो फुटप्रिंट उन्होंने देखे थे, वो उनके पैरों से बड़े थे। तो हमारा ये आंसर भी नहीं है। सी कह रहा है, ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम। वो बहुत टाइम से शोर के किनारे के वहाँ पर उस एरिया में आए नहीं थे। तो हाँ, क्रूसो ने तो यही सोचा ना कि ये मेरे पैरों के निशान तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तो इस एरिया में इससे पहले आया ही नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी।
ओके। फोर्थ कह रहा है वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो थे कहाँ। फर्स्ट ऑन अ बोट, क्या वो एक बोट पे थे, बिल्कुल नहीं। इन अ टाउन, किसी शहर में थे, बिल्कुल भी नहीं। अलोन ऑन एन आइलैंड, वो एक द्वीप पर थे अकेले, बिल्कुल यही हमारा आंसर है, वो द्वीप पर अकेले थे। फोर्थ कह रहा है ऑन एन एरोप्लेन, तो वो एरोप्लेन में नहीं थे, तो हमारा आंसर सी हो गया। ठीक, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक पे आते हैं। यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ वुड यू फील इफ़ यू सॉ अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड योर फ्रंट डोर। अगर आपके घर का जो दरवाज़ा है उसके बाहर आपने किसी अनजान के पैरों के निशान देखे तो आप क्या करेंगे। तो आई थिंक सभी को डर लग जाएगा, क्योंकि वो अगर अनजानों के पैरों के निशान हैं, आपके नहीं है, आपके घर के किसी के नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आप सभी लोग थोड़ा सा डर जाएंगे कि ये किसके पैरों के निशान है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप पुलिस को कॉल करेंगे, घर के अंदर रहेंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक, ऐसे आप क्या क्या करेंगे ये आप खुद सोच करके आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ़ यू वर अलोन एट होम, अगर आप घर पर अकेले हैं, एंड सडनली और अचानक से समवन नॉक्ड एट योर डोर, कोई आपके दरवाजे पर नॉक करता है। समवन मतलब कोई, नॉक मतलब खटखटाना। ठीक, आके कोई आपके दरवाजे पर नॉक करता है अनजान आदमी, तो आप क्या करेंगे, व्हाट वुड यू डू। तो सबसे पहले तो आप अपने दरवाजे के पास जाएंगे, सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं, हमारे पापा मम्मी ने हमें यही सिखाया है। हम दरवाजे के पास जाएंगे, जो होल है, की होल है, उससे झाँक के देखेंगे कि हमें कोई दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक, और अगर हमें नहीं दिख रहा है तो हम आवाज़ लगा के पूछेंगे कि कौन है, वो अपना नाम बताएंगे। अगर हम उन्हें पहचान पाते हैं तब तो हम डोर ओपन करेंगे, और अगर हम उन्हें नहीं पहचानते हैं तो हम उन डोर ओपन नहीं करेंगे। हम उनसे कह देंगे कि आप बाद में आना, या हमारे पापा मम्मी को कॉल कर लो फिर आना, है ना। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग लेट्स राइट का सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम कॉपी में क्या करना है, कॉपी में क्या करना है। बेटा ये सभी कुछ आपको कॉपी में करना है, ठीक है। जो नहीं करना है वो मैं बता दिया करूँगी, उसके अलावा अभी तक जितना भी मैंने बताया है कि सब कुछ आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो हम लेट्स राइट पे आ जाते हैं, लेट्स राइट को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट्स राइट का, द वर्ड्स इन द सेंटेंसेज आर जम्बल्ड, राइट देम इन ऑर्डर। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके जो वर्ड्स हैं वो आगे पीछे करके लिखे हुए हैं। जम्बल्ड मतलब आगे पीछे, ठीक। तो हमें इसे सही सीरीज़ में हमें इन्हें लगाना है, ठीक। तो फर्स्ट वन करके रखा है हमारे लिए एग्जाम्पल के लिए, जो कि रॉन्ग लिखा हुआ है, अलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन एन आइलैंड ऑन। तो ये सेंटेंस पढ़ने में ही हमें इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, और इसका सही फॉर्म है जब वर्ड्स को हम आगे पीछे करके सही सीक्वेंस में लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड। रॉबिन्सन आइलैंड पे अकेला नहीं था, ठीक। वैसे ही हमारा सेकेंड सेंटेंस है, ठीक, ये लिखा हुआ है वॉज आइलैंड द इनहैबिटेड। तो वॉज आइलैंड द इनहैबिटेड, ये तो गलत है, इसको सही तरह से कैसे लिखेंगे, द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड। क्या हो जाएगा, द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड। ऐसे ही हम नीचे आ जाते हैं थर्ड वाले पे, ठीक। थर्ड वाला कह रहा है, सॉरी, हाँ, थर्ड वाला कह रहा है फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग्ड। तो ये जंबल क्या हुआ, इसे हम सही सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे, दिस फुटप्रिंट बिलोंग टू समवन, ये हो जाएगा हमारा दिस फुटप्रिंट बिलोंग टू समवन। नेक्स्ट कह रहा है आई अराउंड मी लुक्ड, तो ये हो जाएगा आई लुक्ड अराउंड मी, आई लुक्ड अराउंड मी। नेक्स्ट है आई वेंट दी टूवर्ड्स फुटप्रिंट द लार्ज, तो ये हो जाएगा आई वेंट टूवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट, मैं बड़े फुटप्रिंट के तरफ बढ़ा। फिर सिक्स्थ कह रहा है वॉज अफ्रेड आई नाउ, तो इसका हो जाएगा आई वॉज नाउ अफ्रेड, आई पहले आ जाएगा, आई वॉज नाउ अफ्रेड, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को हमें सेंटेंसेस में लगाना है। तो पहले इन वर्ड्स की मीनिंग तो समझ लें। एंड मीन्स होता है और, ठीक है, एंड मतलब और, बट मीन्स लेकिन, बिकॉज मतलब क्योंकि, एंड सो मीन्स इसलिए, ठीक है। तो एंड, बट, बिकॉज एंड सो। तो आइए इसको यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में। पहला सेंटेंस कह रहा है आई वॉज फ्राइटेंड डैश क्यूरियस,
तो यहाँ पर हो जाएगा कि फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ और क्यूरियस मीन्स उत्सुक, ठीक, जानने की इच्छा रखने वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा आई वॉज फ्राइटेंड बट क्यूरियस। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस में हम यूज़ कर लेंगे बट, ठीक है। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ तो था लेकिन मैं उत्सुक भी था। सेकेंड सेंटेंस कह रहा है आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच। आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच डैश आई वेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज। मैंने बीच पे जाने का निश्चय किया डैश मैं वाटर के एज, पानी के किनारे पर पहुंच गया। तो मैंने बीच पे जाने का निश्चय किया इसलिए मैं पानी के किनारे पर पहुंच गया। तो सो हमारा सेकेंड वर्ड में हो जाएगा, ठीक है। ये हम सो को सेकेंड में यूज़ कर लेंगे। थर्ड कह रहा है आई रैन एज फास्ट एज आई कुड डैश आई वॉज फ्राइटेंड। मैं इतनी ज़ोर से दौड़ा या दौड़ी, इतनी ज़ोर से अपनी पूरी ताकत के हिसाब से, क्योंकि मैं डरा हुआ था या डरी हुई थी। तो क्योंकि में आ जाता है बिकॉज, ठीक। तो ये हो जाएगा बिकॉज। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड बिकॉज आई वॉज फ्राइटेंड। फोर्थ कह रहा है आई वॉज वेरी टायर्ड। टायर्ड मीन्स थका हुआ। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था या मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। एंड कन्फ्यूज्ड, और कन्फ्यूज भी थी, ठीक है, और उलझन में भी थी, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा एंड, ठीक। तो ये हमारा राइट सीक्वेंस है, ये हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जा रहा है राइट अ स्टोरी। हमें एक स्टोरी बना के लिखनी है फुटप्रिंट्स के ऊपर, ठीक है। तो इसमें आपको किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है वो यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक, कि आपने फुटप्रिंट्स कहाँ पर देखे, ठीक, कैसा दिन था जब आपने फुटप्रिंट देखे, क्या आपने रात में देखे, आपने जब उस फुटप्रिंट का पीछा किया तो क्या हुआ, आप कहाँ पहुँच गए, वहाँ जा कर के आपने क्या देखा और फिर क्या हुआ, ठीक। ऐसे ही एक इमेजिनरी स्टोरी आप बना करके बच्चों यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और फिर मुझे उसकी फ़ोटो भेजेंगे, फिर मैं बताऊँगी, फिर आप उसे सही कर लेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा मैचिंग, ठीक है। यहाँ पे हम मैच द कॉलम है, तो हमें वर्ड्स को ज्वाइन करना है, ठीक। ए कॉलम के वर्ड्स को बी कॉलम के वर्ड्स के साथ ज्वाइन करना है। तो आइए इन यहाँ पे भी जो वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं, ए कॉलम के सेंटेंस को बी कॉलम के सेंटेंस के साथ ज्वाइन करने के लिए हमें जो वर्ड यूज़ करना है उसकी पहले मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक। और मीन्स, ठीक, या तो ये या तो वो। जब हम दो कॉन्ट्राडिक्ट बातें कर रहे होते हैं तब हम बीच में और लगाते हैं, ठीक। सेकेंड है एंड, मैंने बता दिया एंड मीन्स और, ठीक। एंड में और में डिफरेंस है। एंड में जब हम बात करते हैं तो हम दो चीज़ों की साथ में बात करते हैं, और जब हम और की बात करते हैं तो हम दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा सो मीन्स इसलिए, बता दिया मैंने। बट मीन्स लेकिन, एंड बिकॉज मतलब क्योंकि। तो आइए फर्स्ट देखते हैं ए कॉलम का फर्स्ट सेंटेंस। आई कैन सिंग वेल, मैं अच्छे से गा सकता हूँ या गा सकती हूँ, ठीक। तो हम बी कॉलम में आ जाए तो हमारा लास्ट सेंटेंस है आई कांट डांस एट ऑल, ठीक। मैं अच्छा गा तो सकती हूँ बट मैं अच्छा डांस नहीं कर सकती, तो बट लग गया, ठीक। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल, ठीक। ये हम दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर देंगे बीच में बट लगा करके, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम उसे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। सेकेंड कह रहा है शी वोर अ रेन कोट, उसने एक रेन कोट पहना। तो रेन कोट कब पहनते हैं, जब बारिश होती है, ठीक। तो शी वोर अ रेन कोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा जुड़ जाएगा, शी वोर अ रेन कोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। थर्ड सेंटेंस पे आ जाते हैं। वी मे गो टू शिमला, हम शिमला जा सकते हैं, ठीक। वी मे गो टू दार्जिलिंग, हम दार्जिलिंग भी जा सकते हैं। तो दोनों जगह साथ में तो जा नहीं सकते, दोनों में से एक चूज़ करेंगे, इसलिए हम और यूज़ करेंगे, ठीक। अभी बताया मैंने आपको, जब दो चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ करना होता है तो हम और का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस ऐसे जुड़ेगा, वी मे गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग, ठीक। फोर्थ पे आ जाते हैं। ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे, ठीक। ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे, उसको अपने बर्थडे पर एक बुक चाहिए। अगला कह रहा है ही वॉन्टेड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, तो उसको बर्थडे पे या तो बुक चाहिए या तो फुटबॉल चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर फिर हम और लगा देंगे, दोनों में से कोई एक ही चूज़ करेंगे, या तो बर्थडे पे भाई बुक मिल सकती है या तो फुटबॉल मिल सकती है।
आगे आ जाते हैं 5th सेंटेंस पे। ही मिस्ड द स्कूल बस। तो उससे स्कूल बस मिस हो गई। सो ही वॉज लेट टू स्कूल, तो इसलिए उसको लेट हो गया। स्कूल बस मिस हो जाएगी तो ही ना स्कूल के लिए लेट होंगे। तो ही मिस द स्कूल बस, सो ही वॉज लेट टू स्कूल। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। 6th वाला किया ही हुआ है आपके लिए। आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, लेकिन मैं उनको पोस्ट करना ही भूल गया या भूल गई। तो बट लेकिन आ गया, ठीक। तो हम यहाँ पर बट यूज़ कर लेंगे। आई रोट अ लेटर बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट। ठीक, इस तरह से सेंटेंस ज्वाइन करके हम लिख लेंगे अपनी कॉपीज़ में। ठीक बच्चों, यहाँ तक की एक्सरसाइज हम अपनी कॉपी में करेंगे। ये स्टोरी राइटिंग करनी है आपको, इसको आप ध्यान से करके पहले मुझे चेक करा लेना, उसके बाद अपनी कॉपी में इसे आप करोगे। ठीक, आई विल सही, मैं जो भी गलती होगी मैं सही कर दूँगी, बट स्टोरी लिखिएगा ज़रूर। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। मैं साइड बाय साइड आंसर्स प्रोवाइड कर दे रही हूँ। फन टाइम है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। ध्यान से पढ़िए, कोई डाउट हो तो बिल्कुल मुझसे पूछिए, और अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए और पढ़ते रहिए। गुड बाय क्लास।